S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने मार्च में भारत की विकास दर का अनुमान 11% रखा था, जो अब घटाकर 9.5% कर दिया गया है। उधर ग्लोबल फोरकास्टिंग ऑक्सफोर्ड फोरकास्टिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि भारत में टीके सुस्त रफ्तार से लग रहे हैं, जिससे मामले फिर से बढ़ सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था को महामारी की नई लहर का अंदेशा डरा रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि 2021-2022 में भारतीय विकास दर मार्च की अनुमानित 11% से घटकर 9.5% रह जाएगी। अप्रैल मई में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और कोरोना की नई लहर की आशंका से अर्थव्यवस्था पर खतरा फिर बढ़ सकता है। आप वेव को रोकते हैं तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और लॉकडाउन लगाते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये ध्यान करना पड़ेगा कि लॉकडाउन को प्रायोरिटी दे, ताकि लॉकडाउन लगने से वेव नहीं आए। वेव नहीं आए तो अर्थव्यवस्था चालू रहेगी। ये जरूर है कि लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था के ऊपर संकट आता है, लेकिन लॉकडाउन वेव आने के बाद जो लॉकडाउन लगता है वो सख्त लगता है और बहुत लंबे पीरियड के लिए चलता है, उसका असर ज्यादा होता है। उधर ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एजेंसी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने लॉकडाउन में मिल रही छूट को लेकर अंदेशा जताया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसकी ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ज्यादा आबादी वाले राज्यों में टीकाकरण रेट अभी भी कम है। ये रीओपनिंग स्ट्रैटेजी विवेकपूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। इसे देखते हुए हमने 2021 के लिए विकास दर का अनुमान 9.1% पर बरकरार रखा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट ऐसे वक्त पर सामने आई है जब भारत सरकार दूसरी कोरोना लहर के दौरान कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से उबारने की जद्दोजहद में जुटी है। जाहिर है आने वाले दिनों में भारत सरकार के सामने बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के साथ साथ नए कोरोना लहर के अंदेशे से निपटने के लिए रणनीति भी बनाने की होगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।